सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसने ये हमें समय दिया है कि आज हम इस लाइव प्रोग्राम के द्वारा मैं एक बार फिर से आपसे इस वचन को शेयर करने जा रहा हूँ जो परमेश्वर का पवित्र वचन है। मैं सच में आज आपको बताना चाहता हूँ ये वचन जितनी बार पढ़ा जाता है या जितनी बार सुना जाता है ये हमें हमारी ज़िंदगी में एक नई ताजगी हर बार देता है। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है आज जब मैं इस वचनों को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जब मैं इस वचन को आज पढ़ने जा रहा हूँ, बोलने जा रहा हूँ, मेरा विश्वास है जब ये वचन आप लोगों की ज़िंदगियों के अंदर आएगा, ये वचन आज आपकी ज़िंदगियों में एक बहुतायत सा कार्य करेगा। हालेलुया। मैं चाहता हूँ इससे पहले कि हम इस वचन को सुने, आप सब जन मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें, इस समय को पवित्र आत्मा के हाथों में दें ताकि पवित्र आत्मा हमें चलाए। इस समय में कोई मनुष्य नहीं बल्कि पवित्र आत्मा चलाए और पवित्र आत्मा ही की मर्जी इस समय में पूरी हो। सच में पिता परमेश्वर इस समय में मेरी प्रार्थना है खुदाबंद जितने भी प्रभु इस लाइव प्रोग्राम के द्वारा जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर जो जुड़ने जा रहे हैं स्वर्गीय पिता खुदाबंद सबको तेरे पवित्र हाथों में देता हूँ पिता। इस पवित्र समय को पिता परमेश्वर खुदा अपने आप को भी तेरे हाथों में सौंप देता। मेरे सामर्थी परमेश्वर अपने हाथों में लेके चलाना पिता। जब इस समय पिता परमेश्वर मैं बोलूँ मेरी प्रार्थना है पिता तेरा पवित्र आत्मा मुझ पर भी कंट्रोल करे प्रभु। जो लोग सुनने जा रहे हैं प्रभु इनके ऊपर भी पवित्र आत्मा कंट्रोल करे प्रभु और हम एक मन हो जाएं पिता परमेश्वर। और पिता इस समय में प्रभु जी सारी महिमा इज्जत जलाल प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम को मिले पिता। मसीह यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से पिता मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ और पा लेता हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आज मैं सच में आपको बताना चाहता हूँ जिस चीज़ के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इन चीज़ों के ऊपर जो मसीहत है, मसीहत की नींव ये चीज़ है। हालेलुया। मसीहत इन्हीं चीज़ों पर टिकी हुई है और इसी चीज़ का जो प्रचार है आज पूरी दुनिया के अंदर किया जाता है। हालेलुया। जब एक नया विश्वासी विश्वास ही करता है, हालेलुया, जब उसका विश्वास वो करता है, जब कोई विश्वासी गवाही देता है, हमारी गवाही है ये आज का प्रचार जो मैं आपको करने जा रहा हूँ, आज का वचन जो आप सुनने जा रहे हैं, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसके ऊपर ही एक मसीही को चलना होता है। हालेलुया। लेकिन हम मसीह में होने के बावजूद भी लोग क्या करते हैं, कई बार हम शरीर में जीते हैं और मसीह की उस वाचा को या उस विश्वास को जब हमने मसीह का प्रचार सुना ही था, जब मसीह की वो आज्ञा हमारे पास पहुंची ही थी जो प्रथम आज्ञा थी, उस आज्ञा से आज हम लोग भटक जाते हैं। हालेलुया। तो सच में मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज जब इस वचन को मैं आपको बताने जा रहा हूं, सच में आप ध्यान से इस वचन को सुनिए। ये पवित्र आत्मा की अगुवाही के द्वारा पवित्र आत्मा ने मुझे दिया कि मैं सच में इस वचन को आज लोगों के साथ शेयर करूं और इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूं आप लोग बहुतायत से आशीष पाने वाले हैं। हालेलुया। तो आज मैं आपको सच में बताना चाहता हूं इस वचन के बारे में। मैं इस वचन को आपके साथ शेयर करूंगा। मैं कुरिन्थियों 15 अध्याय से आपके लिए इस वचन को पढ़ूंगा। इस वचन का जो मेन मेरा फोकस है या इस वचन को जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया बोलने को, ये पुनरुत्थान के बारे में है कि किस तरीके से हम पुनरुत्थान में चले जाएंगे। हालेलुया। और वो कैसे होगा या पुनरुत्थान है क्या। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मसीहत इसी चीज पे टिकी हुई है। आइए मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ता हूँ। कुरिन्थियों 15 अध्याय, इसमें लिखा पौलुस रसूल के द्वारा जो कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिससे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। हालेलुया। तो इस जगह पर आप देखो पौलुस रसूल जो ये बात कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वही सुसमाचार फिर से सुना रहा हूं जो सुसमाचार तुम लोगों ने सुना और इस सुसमाचार का तुम लोगों ने अंगीकार भी किया है और तुम सब लोग इसी सुसमाचार में अब तक स्थिर बने हुए हो। हालेलुया। आगे सुनिए यह कौन सा सुसमाचार है या किस चीज के बारे में पौलुस कह रहे हैं कि जिसका हमने अंगीकार भी किया था। हालेलुया। मैं चाहता हूं ध्यान से आप इस वचन को सुनते जाइए। और लिखा, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। हालेलुया। पौलुस कहते हैं अगर तुम उस सुसमाचार को स्मरण रखते हो
तभी हमारा विश्वास करना जो है वो सफल हुआ, अदरवाइज व्यर्थ है। हालेलुया। आप ध्यान से आज के वचन को सुनिए। मैं चाहता हूं इसे शेयर करें, इस सीरीज को शेयर करें। सच में परमेश्वर आपकी रूह को, आपकी आत्मा को आज तरोताजा करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग मसीहत से भटक चुके हैं, आज सच में आज फिर से आप उस जगह पर अपने आप को पाएंगे पवित्र आत्मा के साथ, और प्रभु के उसी एम के अंदर, प्रभु के उसी मकसद के अंदर आज पवित्र आत्मा आपको लेके जाएगा इस वचन के द्वारा। हालेलुया। तो यहाँ पर पौलुस रसूल जो कह रहे हैं कि भाइयों, वही सुसमाचार मैं तुम्हें बताता हूं जो तुमने पहले भी सुना चुका हूं, और जिस सुसमाचार का तुम लोगों ने अंगीकार भी किया था। हालेलुया। और पौलुस यहां पर कहते हैं, अगर तुम उस सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते हो तो तुम्हारा विश्वास करना मसीह पर यह व्यर्थ है। हालेलुया। अब कौन से सुसमाचार की बात देखिए पौलुस करते हैं। आगे लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा है। हालेलुया। तो देखिए, इस जगह पर पौलुस कहते हैं कि मैं वो बात जो सबसे पहले मुझे पहुंचाई गई थी, कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इस धरती पर आए, हमारे पापों का बोझ प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया, वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। हालेलुया। तो पौलुस कहता है, यही प्रचार जो मेरे पास सबसे पहले पहुंचा। आज देखिए, हर एक विश्वासी के पास सबसे पहले यही प्रचार पहुंचाया जाता है। चाहे अगर आप एक विश्वासी हैं, अगर आप किसी को गवाही भी देते हैं, तो हमारी गवाही क्या है? बाइबल का सुसमाचार क्या है? बाइबल का सुसमाचार यही है कि पवित्र शास्त्र में जो लिखा गया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर आए, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मुर्दों में से प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। हालेलुया। मुर्दों में से जी उठना, यही प्रचार है आज मसीहत का। और बाइबल कहती है, इन चीजों का तुमने अंगीकार भी किया। तो आज जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तब हमें यही अंगीकार करवाया जाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, और विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस धरती पर आए, मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। हालेलुया। तो आप याद रखो, यही प्रचार पर हमें कायम रहना है। और पौलुस कहता है कि तुम्हें इस चीज पर स्थिर रहना है। हालेलुया। अगर तुम इस चीज पर, इस प्रचार पर स्थिर नहीं हो, तो हमारा विश्वास करना ही बाइबल कहती है व्यर्थ है। हालेलुया। आपका विश्वास करना व्यर्थ है, मेरा विश्वास करना व्यर्थ है, अगर हम इस प्रचार को आज नहीं कर रहे हैं, या इस प्रचार पे अब आज हम नहीं खड़े हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए और मुर्दों में से, हालेलुया, जी उठे हैं, और हमारे पापों का बोझ उन्होंने उठा लिया है। हालेलुया। हमें इस प्रचार पर स्थिर रहना है। और आगे देखिए बाइबल में, इन आयतों में, और लिखा, कैफा को तो 12 को दिखाई दिया, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए हैं। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझे दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हुआ है। हालेलुया। तो इस जगह पर जो पौलुस रसूल हैं, वो गवाही दे रहे हैं कि जब मुर्दों में से प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे, तो कैफा में लोगों ने उन्हें देखा, 12 प्रेरितों ने उन्हें देखा। हालेलुया। और पौलुस कहते हैं कि सबसे अंत में मैंने भी प्रभु यीशु मसीह को देखा, जो मुर्दों में से जी उठे हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सच में हमारा विश्वास यही होना चाहिए कि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठे हैं, हमें पुनरुत्थान की ओर जाना है। हालेलुया। हमें हर वक्त इस लालसा में रहना है। आज देखिए, आपका प्रचार क्या है? अगर आप एक विश्वासी भी हो, अगर आप एक अविश्वासी को प्रचार भी कर रहे हो, तो आपका भी प्रचार क्या है? हर एक व्यक्ति यही प्रचार करता है कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। हालेलुया। आज मैं आपको क्लियर करूंगा कि मुर्दों में से जी उठना होता कैसे है, यह कैसे होगा। हालेलुया। किस तरह से हम उस देह में परिवर्तित होंगे, और ये कैसे होगा। हालेलुया। या हमारी दुनियावी बुद्धि इन चीजों पर विश्वास चाहे करे ना करे, लेकिन आज मैं आपको क्लियर करूंगा ये पुनरुत्थान किस तरीके से परमेश्वर हमारा करवाएंगे, और ये बाइबल ही के बीच में से हम आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा। आप जुड़े रहिए। मैं चाहता हूं, फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, मैं इसे शेयर करें, और ध्यान से आज के वचन को आपने सुनना है, ध्यान से सुनिए। और आगे बाइबल में लिखा है, थैंक यू जीसस, इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वे मरे हुओं में से जी उठा,
तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हों का पुनरुत्थान है ही नहीं। हालेलुया। तो बाइबल क्या बयान करती है कि मसीह का यही प्रचार किया जाता है, मसीह का मेन प्रचार, मसीह की नींव यही है, मसीहत की नींव यही है। मैं आपको आगे जाके क्लियर करूंगा कि ये मसीहत की नींव है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। और बाइबल कहती है मसीह का यही प्रचार किया जाता है कि वो मुर्दों में से जी उठे हैं। हालेलुया। तो आगे बाइबल क्या कहती है कि तुम में से कितने कहते हैं कि पुनरुत्थान तो है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। हालेलुया। तो बाइबल यहाँ पे बताती है कि अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठे हैं तो मेरा और आप लोगों का विश्वास करना व्यर्थ है। हालेलुया। हमारा विश्वास करना ये बिल्कुल व्यर्थ है अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठे हैं। आगे मैं आपके लिए पढ़ूंगा, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। यदि नहीं जिलाया, यदि मरे नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। हालेलुया। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर बाइबल हमें बताती है कि अगर मुर्दों में से जी उठना नहीं है, हालेलुया, तो हम एक झूठ का प्रचार कर रहे हैं। और बाइबल बताती है अब तक हम अपने पापों में ही फंसे हुए हैं। हालेलुया। और बाइबल इस जगह पर बयान करती है कि हम पापों में फंसे हुए हैं क्योंकि अभी तक हमारे लिए कोई ऐसी भेंट नहीं चढ़ाई, क्योंकि पाप जो है, पाप का प्रभाव वो मृत्यु है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड जीसस। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। मैं चाहता हूँ प्रेयर करें सब जन, प्रार्थना के साथ अपने इस वचन को रिसीव करना है। आज बाय प्रेयर इसे रिसीव करना है आपने। हालेलुया। मैं चाहता हूँ इस समय प्रेयर में रहें आप, जब वचन सुन रहे हैं आप प्रार्थना करें, क्योंकि इन वचनों को सुनाना, मैं आपको सच में बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के साथ जुड़ के रहना और इन वचनों को सुनाना, ये सीधी शैतान के साथ एक फाइट है जो हम लोग मिलकर करते हैं। आप लोग मेरे लिए प्रेयर में रहें, मैं आपके लिए प्रेयर में हूँ। इस वचन को ध्यान से सुने। तो बाइबल कहती है अब तक हम पापों में ही फंसे हुए हैं। हालेलुया। अगर मुर्दों में से जी उठना नहीं है तो अभी तक हम पापों में फंसे हैं, क्योंकि पाप का प्रभाव मृत्यु है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको सच में बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह इकलौते ऐसे परमेश्वर हुए हैं जिन्होंने उस पाप को, उस मृत्यु के डंक को खत्म कर दिया और मुर्दों में से वो जी उठे हैं। हालेलुया। आगे देखिए बाइबल क्या बयान करती है इस जगह के ऊपर। थैंक यू जीसस। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह में आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वे पहला फल हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया है। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे मसीह में जिलाए जाएंगे। थैंक यू जीसस। तो आप देखिए किस तरीके से बाइबल इस जगह पर बयान करती है कि प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठे हैं, जिस तरह एक आदम के पाप के कारण हमारे जीवनों के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर मृत्यु एंटर कर गई, उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं मसीह यीशु के द्वारा हमारी जिंदगियों में वो जीवन एंटर किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह देहधारी होकर इस जगह पर आए। हालेलुया। वो मनुष्य की रीति से इस जगह पर रहे, मनुष्यों के जैसे उन्होंने अपने जीवकाई को जिया इस धरती पर रहकर। और बाइबल बयान करती है प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। हालेलुया। आगे देखिए कितना सुंदर वचन है। थैंक यू जीसस। नहीं तो जो लोग मरे हों के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करें? यदि मुर्दे जी नहीं उठते तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं, और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़ते हैं? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं जो बैप्टाइज हम लेते हैं,
जो बपतिस्मा आज हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, बपटाइज का मतलब क्या है, आज मेन फोकस क्या होना चाहिए एक विश्वासी का। हालेलुया। बपटाइज क्यों लिया जाता है, मसीहत के अंदर हम क्यों आते हैं। हालेलुया। मसीहत का मेन मकसद यही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अपने पापों से छुटकारा पाएं। हालेलुया। पाप का मेन जो मकसद है या मेन प्रभाव जो उसका पड़ता है वो आपकी जिंदगी को खत्म करता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह में हम एक नई जिंदगी को पाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें एक नई जिंदगी देता है। हालेलुया। और जो बैप्टाइज लेते हैं, बैप्टाइज का मेन मतलब ही ये है कि हम अपनी पुरानी जिंदगी में मारे जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह पे जब हम विश्वास लाते हैं तो हम एक नई जिंदगी में एक बार फिर से उठाए जाते हैं और हम नए हो जाते हैं। हालेलुया। बपतिस्मा इसीलिए बाइबल कहती है अगर मुर्दे नहीं जिलाए जाएंगे, मुर्दों में से जी उठना अगर है ही नहीं, यदि मुर्दे जी नहीं उठते तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम पड़ते हैं। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु मसीह में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। यदि मैं मनुष्यों की रीति पर इफ्सुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ। यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाएं पिएं और कल तो मर ही जाएंगे। हालेलुया। देखिए किस तरीके से इस जहां पर पौलुस रसूल जो है वो कुरिन्थियों की कलीसिया को डांट लगा रहे हैं कि अगर मुर्दों में से जी उठना है ही नहीं। हालेलुया। पौलुस बता रहे हैं कि मैं मारा फिर रहा हूं, मैं वन पशुओं में, वन में रहता हूं, जंगलों में रहता हूं। हालेलुया। वन पशुओं के साथ लड़ता हूं, झगड़ता हूं। हालेलुया। उनसे बचता बचाता परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूं। उसने कहा मैं क्यों अपनी जान को इतना जोखिम में फिर डाल रहा हूं। हालेलुया। अगर मुर्दे जिलाए ही नहीं जाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं मसीहत क्रिश्चियनिटी का मेन मकसद ही ये है कि हम एक नए जीवन में एंटर करें, हम पुनरुत्थान को पाएं। हालेलुया। याद रखो हमारा मेन फोकस, हर एक विश्वासी का एक मेन फोकस यही होना चाहिए कि हमें मुर्दों में से जी उठना है, हमें जयवंत होना है अपनी लाइफ में, हमें मसीह की इन बातों को अपने जीवन में उतार के हमें जयवंत होना है। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा की वो शाप को लेना है, हमें पवित्र आत्मा के साथ अपनी जीवकाई को जीना है ताकि हम भी जिस तरह से मसीह मुर्दों में से जिलाए गए हैं हम भी मुर्दों में से जिलाए जाएं। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहते हैं अगर मुर्दे नहीं जिलाए जाएंगे तो क्यों हम प्रचार कर रहे हैं। और पीछे मैंने पढ़ा आपके लिए, उसने कहा फिर हम झूठे गवाह हैं, हम झूठी गवाही दे रहे हैं। उसने कहा पीछे आयतों में कि अभी तक हम पूरी मानव जाति तो फिर पापों में ही फंसी हुई है अगर मुर्दों में से जी उठना है ही नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं अगर मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं तभी आज हम देखते हैं कि हमारी जिंदगियों में जो पाप के प्रभाव हैं, पाप के कारण जो बीमारियां आज लोगों के जीवन में काम कर रही हैं, या गरीबी जो लानत वो कर्ज जो पाप के कारण आज लोगों के जीवन में काम करती हैं, ये गवाहियां जो आपकी जिंदगी में आप देखते हो कि किस तरह से जब यीशु के नाम से प्रार्थनाएं की जाती हैं किस तरह से बीमारियां भागती हैं। हालेलुया। किस तरह से लानते कर्ज आपकी जिंदगी में से भागते हैं। हालेलुया। तो ये चीजें साबित करती हैं कि मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं और मसीह के नाम से पाप के प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर से तोड़ दिए जाते हैं। हालेलुया। पाप के कर्ज को, पाप के शराब को यीशु का नाम जो है वो तोड़ देता है क्योंकि यीशु ने उस कर्ज को तोड़ा और मृत्यु से आगे वो पुनरुत्थान में चले गए। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान जब हुआ तो सच में वो शरीर में जी उठे हैं। हालेलुया। जब आप यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ेंगे उसकी लास्ट की आयतों को, तो जब थोमा एक जगह पर जब चेलों को प्रभु यीशु मसीह दिखे तो थोमा ने कहा मैं जब तक मसीह के जख्मों के अंदर हाथ ना डालूं मैं विश्वास नहीं करूंगा कि वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं सच में वो शरीर में जी उठे, सच में वो पूरी पावर में, सच में प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। और थोमा ने, बाइबल बयान करती है, उसके जख्मों में हाथ डाला और मसीह ने कहा मत डर, मैं कोई भूत नहीं हूं। थोमा देख, भूतों का शरीर नहीं होता। हालेलुया। भूत के जख्मों को तो टच नहीं कर सकता। और बाइबल बताती है थोमा ने जब उंगलियां डाली उसके जख्मों के अंदर तो थोमा डर गया और उसने विश्वास किया और लिखा वो घुटनों के बल गिरा प्रभु यीशु मसीह के कदमों में और उसने कहा सच में प्रभु तू परमेश्वर का पुत्र है
और तू मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। सच में ये खुशखबरी यही है कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है। आज एक विश्वासी का मेन फोकस इसी बात पर होना चाहिए कि मैंने मुर्दों में से जी उठ के एक नई देही को पाना है मसीह में। हालेलुया। मैं आपको क्लियर करूंगा ये होगा कैसे, किस तरीके से पुनरुत्थान परमेश्वर करेगा। आज आपकी बुद्धि खुलेगी। इस सीरीज में जुड़े रहिए। आगे बाइबल बयान करती है, देखिए आगे कैसे चता रहे हैं संत पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को। उसने लिखा इन बातों को कहने के बाद कि आओ फिर खाएं पिएं, अगर मुर्दों में से हम नहीं जी उठेंगे तो फिर खाएं पिएं। पर आगे कहते हैं संत पौलुस, धोखा ना खाना। हालेलुया। संत पौलुस आगे कहते हैं धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते और तुम्हें लज्जित करने के लिए ये मैं कहता हूं। हालेलुया। तो पौलुस कहते हैं कि मैंने जितनी बातें तुम्हें ये कही हैं ये सब तुम लोगों को लज्जित करने के लिए कही हैं। प्रभु संत पौलुस कहते हैं धोखा ना खाना। बुरी संगति जो है वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ के रख देती है। हालेलुया। संत पौलुस इस जगह पर बता रहे हैं कि हमें हर वक्त चौकन्ने रहना है, कि हमें पाप से दूर रहना है। इस जगह पर देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है, लिखा धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो। हालेलुया। तो पौलुस कहते हैं यहाँ पे हमको हमारी जीवकाई को, हमारे जीवन को, हमारे प्राण को हमें पाप से बचा के रखना है। हालेलुया। लिखा धर्म के लिए जाग उठो, हमें वो कार्य करने हैं, हमें वो धर्मी कार्य करने हैं, हमें मसीह की शिक्षा के ऊपर हर वक्त मनन करना है। क्योंकि याद रखो हमारा मकसद इन दुनियावी चीज़ों को पाना नहीं है। मसीहत का मकसद, एक विश्वासी का मकसद, एक मसीही का मकसद ये नहीं है कि वो दुनियावी चीज़ों को पाने के लिए ही प्रार्थना करे या दुनियावी चीज़ों की लालसा करे। मसीहत आपको पुनरुत्थान के बारे में बताती है। मसीहत आपको सिर्फ पुनरुत्थान का प्रचार बताती है। हालेलुया। और पौलुस कहता है मैं तुम्हें कहता हूं, अगर जो समाचार मुझे सबसे पहले पहुंचा वही मैंने तुम्हें पहुंचाया, जिसका तुमने अंगीकार भी किया था। आज हर एक विश्वासी ने इस बात का अंगीकार किया है कि मसीह मुर्दों में से मेरे लिए जी उठा, मेरे लिए मर गया था। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं इसी बात का फोकस माइंड में हमें रख के, अपने हार्ट में रख के आज हर एक विश्वासी को प्रार्थना करनी है। आज हर एक विश्वासी को अपने जीवन को जीना होगा। हालेलुया। आगे आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे मैं आपको बताऊंगा पुनरुत्थान अब कैसे होगा, किस तरीके से हम जिलाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया। ध्यान से सुनिए। आगे मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ूंगा। लिखा अब कोई ये कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। हालेलुया। देखिए किस तरीके से यहाँ लिखा है कि अब क्या कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठेंगे और वो कैसी देह के साथ आएंगे। हालेलुया। आगे देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। आगे लिखा है निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वे ना मरे जिलाया नहीं जाता, और जो कुछ तू बोता है ये वे दे नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, सच में प्रैक्टिकली कुदरत हमें बताती है, परमेश्वर के काम हमें बताते हैं कि थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, फादर गॉड। तो मैंने इस वचन को आपके लिए पढ़ा कि पुनरुत्थान किस तरीके से होगा। हालेलुया। बाइबल इस जगह पर बताती है कि जब तक वे जो कुछ तू बोता है जब तक वे ना मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है ये वे दे नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप एक पेड़ लगाते हैं तो वो पेड़ पहले एक दाने की या एक किसी बीज की शक्ल में वो आप धरती पर बोते हैं। हालेलुया। अभी तक उसको परमेश्वर ने वो आकार नहीं दिया होता, वो नई शक्ल में नहीं आया होता, अभी तक वो बीज है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से, हालेलुया, उस बीज को एक नई देह देते हैं। जब वो बीज मिट्टी में बोया जाता है, हालेलुया, तो वो एक नया पेड़ बनके, नया पौधा बनके वो धरती के बीच में से किस तरीके से देखिए निकलता है। ये परमेश्वर की विधि है। हालेलुया। ये परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा उसे एक नई शक्ल दी जाती है।
उस बीज को एक नई देह परमेश्वर देता है। हालेलुया। वो बीज जब मिट्टी में बोया जाता है वो गल सड़ जाता है, मर जाता है, और उसके बीच में से परमेश्वर एक पेड़ को निकालता है, एक पौधे को निकालता है, और परमेश्वर उसे एक नई देह के साथ फिर से उस बीज को एक बार खड़ा करता है, और वो बीज पेड़ बनता है। हालेलुया। वो बीज एक पौधा बनता है। हालेलुया। देखिए आगे किस तरीके से परमेश्वर का वचन हमारी बुद्धि को खोलता है। और लिखा, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष दे। सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पंछियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और है, सूर्य का तेज और है, पृथ्वी का और है, चांद का तेज और है, तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारा दूसरे तारे के तेज में अंतर है। हालेलुया। लिखा, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा होगा। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वे अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है, आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। हालेलुया। देखिए इस जगह पर हमें वचन क्या बताता है कि अलग अलग देह है। हालेलुया। पशुओं की देह अलग है, पंछियों की देह अलग है और मनुष्यों की देह अलग है, और बाइबल बताती है इसी रीति से एक स्वर्गीय देह है। हालेलुया। और बाइबल बताती है जिस तरह से सूर्य का तेज अलग है, चांद का, तारों गण जो हैं, हर तारे का एक अलग तारे से उसका तेज अलग है। हालेलुया। इसी रीति से हमें बाइबल जो बताती है कि स्वर्गीय देह जो है उसका तेज अलग है। हालेलुया। हम नाशवान दशा में इस शरीर में हम जब मर जाएंगे, हालेलुया, बाइबल बताती है देह नाशवान दशा में बोई जाती है। हालेलुया। और अविनाशी दशा में हम जी उठेंगे और हमें एक नई देह दी जाएगी। हालेलुया। जिस तरह से देखिए मैंने आपको पहले बताया किस तरह से एक बीज जो है वो बोया जाता है और वो मर जाता है और वो एक नया शरीर, बाइबल बताती है परमेश्वर अपने हिसाब से उसे एक नई देह के साथ खड़ा करते हैं। हालेलुया। इसी रीति से परमेश्वर हम लोगों को भी एक नई देह के साथ, हालेलुया, एक नए जीवन में परमेश्वर हमें खड़ा करेंगे और हमें स्वर्गीय देह दी जाएगी और उसका तेज अलग होगा। हालेलुया। आगे मैं इस वचन को आपके लिए पढ़ूंगा जल्दी से। और लिखा, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके साथ आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वे मिट्टी का था वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के हैं, और जैसा वे स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उसका रूप धारण करेंगे जो स्वर्गीय है। हालेलुया। तो देखिए इस जगह पर बाइबल हमें क्या बताती है कि जिस तरह से आदम एक प्राणी बना, हालेलुया, वो मिट्टी के बीच में से निकाला गया, और हम पूरी मानव जाति ने आदम की देह को पहन लिया। हालेलुया। आदम हमारे जैसे थे। हालेलुया। हमारे मूल पिता आदम हम जिन्हें बोलते हैं कि हमने उनकी देह को पहना हुआ है। हमारी देह आदम की तरह दिखती है, हमारे शरीर, हमारे हाथ पांव, हार्मोन्स, हालेलुया, हर एक चीज आदम की तरह है। बाइबल बताती है जिस तरह हमने आदम जो जीवित प्राणी बना और मिट्टी से निकाला गया, उसी तरह से एक दूसरा मनुष्य आया जो स्वर्ग से आया, जो आत्मा से आया और जो एक आत्मिक प्राणी बना। और लिखा जिस तरह से हमने आदम की देह को पहन लिया, उसी तरीके से हम एक स्वर्गीय देह को भी पहन लेंगे। हालेलुया। और आगे देखिए कितना अच्छा ये वचन है। लिखा है, भाइयों मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं है और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में एक पलक मारते हो अंतिम तुरी फूकी जाती है, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे विनाशी दशा में उठाए जाएंगे
और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले, और ये नाशवान अविनाशी को पहन ले और ये मरणहार अमरता को पहन ले। जब तब वे वचन जो लिखा हुआ है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। तो देखिए किस तरीके से इस जगह पर हमें जो पवित्र वचन बताता है कि मांस और लहू परमेश्वर के स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। हालेलुया। ये शरीर हमारा जो है नाशवान दशा में बोया जाएगा और अविनाशी दशा में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमें एक नया शरीर देके फिर से खड़ा करेंगे। जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया किस तरीके से एक बीज बोया जाता है और परमेश्वर अपने हिसाब से या अपने ही तरीके से उसे एक नई देह देते हैं। इसी रीति से बाइबल कहती है हम नाशवान दशा में बोए जाएंगे और अविनाशी दशा में हम खड़े हो जाएंगे। जिस तरह आदम जो जीवित प्राणी बना, हमने उसकी देह पहन ली, इसी तरह जो आत्मिक प्राणी स्वर्ग से उतरा, जो दूसरा मनुष्य हुआ, जो दूसरा आदम हुआ, जिसके द्वारा जीवन इस धरती पर आया। हालेलुया। जिस तरह एक के द्वारा मृत्यु ने हमारे जीवन के अंदर राज करा, उसी तरह दूसरे आदम के वसीले से जीवन हमारी जिंदगियों के अंदर आज राज करता है। हालेलुया। इसीलिए इस जगह पर लिखा है, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां है। हालेलुया। देखिए कितना अच्छा है ये वचन कि सच में जय ने मृत्यु को निगल लिया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज सच में हम सब जयवंत हुए और वो पुनरुद्धान की देह याद रखो हमें पहनाई जाएगी। बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा आखिरी तुरी फूकी जाएगी और जो मुर्दे हैं वो अविनाशी देह के द्वारा उठाए जाएंगे और ये पलक झपकते होगा और जो हम जीवित होंगे वो भी अपने स्वरूप में हम बदल दिए जाएंगे। हालेलुया। तो याद रखो, आज मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, मसीहत की मेन बुनियाद ये सुसमाचार ही है। वो सुसमाचार क्या है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इस धरती पर आए और हमारे पापों का जो बोझ हम लिए फिरते थे, हालेलुया, हम अपनी मृत्यु को जो लिए फिरते थे, प्रभु यीशु ने हमारी मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया है। ये याद रखो। याद रखो, जो लोग मसीह में हैं वो मरते नहीं हैं, वो सिर्फ सो जाते हैं। याद रखो, हमें मौत का कोई भी डर नहीं है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने मौत के उस डंक को कुचल डाला है। हालेलुया। याद रखो, बाइबल यहाँ पर बताती है हम अमरता को पहन लेंगे। हालेलुया। हम एक बार फिर से मुर्दों में से जिलाए जाएंगे। जिस तरह अविनाशी दशा में, नाशवान दशा में हम बो दिए जाएंगे, उसी तरह परमेश्वर हमें एक नई देह के साथ फिर से खड़ा करेंगे। हालेलुया। याद रखो, आपको इसी चीज का प्रचार करना है। याद रखो, इसी बात के लिए आपको हर वक्त प्रार्थनाएं करनी है। लोगों के बीच में जा जाकर लोगों को ये गवाही आपने देते रहना है। यही मसीह की खुशखबरी का पवित्र समाचार यही है कि पुनरुद्धान होगा। मसीह का पुनरुद्धान हो चुका है, वो पहला फल हुआ है पुनरुद्धान के बीच में। हालेलुया। और जितने उस पर विश्वास करेंगे, याद रखो, वो कभी नहीं मरेंगे। हालेलुया। सच में मसीह पर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति जो है, मैं विश्वास करता हूं, वो पुनरुद्धान पाएगा। हालेलुया। याद रखो, आपको प्रचार करना है, इन चीजों के लिए प्रेयर करनी है। आज की मैंने आपको बताया किस तरीके से परमेश्वर हमें मुर्दों में से जिलाएंगे, और ये सच है। हालेलुया। ये कुदरत हमें ये सारी चीजें दिखाती हैं और ये परमेश्वर के उस कार्य की गवाही देती हैं। हालेलुया। तो याद रखो, अपने परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर की बातों में बने रहना है, बाइबल के साथ लगातार जुड़े रहो, पवित्र वचनों को पढ़ते रहो। और मेरी फिर से आपको रिक्वेस्ट है, इस वचन को, आज के वचन को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, लोगों के साथ शेयर करो। सिर्फ फेसबुक पे नहीं, वैसे भी आप अपने घरों में अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने मसीही लोग हैं, जब आप संगतियां करते हैं तो संगति में आप पुनरुद्धान के इस वचन को जरूर लोगों के साथ शेयर करो। किस तरीके से परमेश्वर में हमारा पुनरुद्धान होगा ये याद रखो। जिस तरह एक बीज नाशवान दशा में बोया जाता है और परमेश्वर एक नई देह के साथ उसे खड़ा करता है, एक पौधा, एक पेड़ बना के, उसी रीति से मैं और आप हम खड़े किए जाएंगे। हालेलुया। आइए, मैं चाहता हूँ आज के इस वचन के लिए हम सब जन प्रार्थना करें। आप सब जन अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। आज के इस पवित्र वचन को जो आप लोगों ने सुना,
मेरा विश्वास है आज के इस वचन के द्वारा सच में आपने बहुताई से आशीष पाई है। सच में आज का ये वचन जो हम लोगों ने सुना है, किस तरीके से मुर्दे जिलाए जाएंगे, किस तरीके से हमें एक अविनाशी देह दी जाएगी। बाइबल कहती है हमें श्वेत वस्त्र पहनाए जाएंगे। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। आज प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह से, सच में आप परमेश्वर की गवाही देंगे और इस सुसमाचार में आप बने रहेंगे। अपनी जिंदगियों में उस सुसमाचार को आप लोगों को सुनाते जाएंगे और इसी सुसमाचार आप पर हमेशा विश्वास करेंगे। आप दुनियावी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे, दुनियावी चीज़ों अभिलाषाओं पे नहीं। ये बात सबसे अनमोल है, याद रखो। हर एक कीमती वस्तु से भी कीमती ये पवित्र वचन है जो मैंने आज आपको सुनाया है। अपनी आंखों को बंद करो, परमेश्वर के हाथों में दो अपने आप को, अपनी जिंदगियों को, अपने परिवारों को परमेश्वर के हाथों में दो और इन चीज़ों के लिए लगातार प्रार्थनाओं में बने रहो कि हमें पुनरुत्थान की देह में बदल जाना है। जब परमेश्वर इस धरती पर आएंगे, बाइबल कहती तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे नाशवान दशा में हो जाएंगे। प्रार्थना करें परमेश्वर से कि सच में परमेश्वर मैं इन बातों से जुड़ा रहूं, मैं पवित्र कलाम की इन्हीं बातों से परमेश्वर हर वक्त जुड़ा रहूं। मेरे सामर्थी परमेश्वर, मेरा तन मन खुदाबंद इन बातों में जुड़ा रहे और मैं अपने मसीह की खुशखबरी के समाचार की सेवा को परमेश्वर अपनी जीवकाई से कर सकूं। मैं प्रार्थना करता पिता, जितने लोग पिता मुझे देख रहे हैं खुदाबंद, आज तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए। खुदा, जितनों ने इस पवित्र वचन को सुना है खुदाबंद, आज इनकी जिंदगियों में ये बहुताई सा कार्य करे खुदाबंद। मैं सारी प्रार्थना को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम से आपसे मांगता हूँ और पा लेता हूँ, प्रभु यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम से। सब बोले आमीन आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है इन दिनों में सच में आपकी जिंदगियों में आप आत्मा में बदलते जाएंगे। इन चीज़ों पे ध्यान रहें, ध्यान लगा के रखें, मनन करते रहें और प्रार्थना में लगे रहें, बाइबल को पढ़ते रहें। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ सच में आज के वचन के द्वारा आपने बरकत पाई है। हालेलुया। सबको जय मसीह की।